आप भी संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बटलर संजू के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी हैदराबाद की टॉप क्लास बल्लेबाजी, तो ट्रेंट बोल्ट ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाई इस कदर तबाही। पावर प्ले में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गई मेजबान टीम। तो आखिर कैसे राजस्थान हैदराबाद के महामुकाबले ने पार की रोमांच की सारी हदें। कप्तान मयंक अग्रवाल की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर कैसे हैदराबाद ने किया अंत समय पर पलटवार, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की इस पारी की लाइमलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, जॉस बटलर और मयंक अग्रवाल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सुपर संडे के रोमांच के बीच हैदराबाद के सामने राजस्थान की चुनौती थी। हैदराबाद के मैदान पर जब सिक्का उछाला तब हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीतकर मेहमान राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। राजस्थान के लिए दो सबसे खतरनाक ओपनर्स के रूप में अपनी पहचान बना चुके जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल ने जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई। जॉस बटलर को देखकर ऐसा लगा कि वो गेंदबाजों के करियर समाप्त करने के इरादे से मैदान में उतरे। वॉशिंगटन सुंदर के एक ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के ठोककर पूरे स्टेडियम को दहला दिया था। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हैदराबाद तो हक्का बक्का रह गया था, वहीं राजस्थान के फैंस तो जश्न मना रहे थे। ये खिलाड़ी अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचा रहा था कि हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो रहा था। यशस्वी के साथ मिलकर वो अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसा रहे थे। पलक झपकते इन दोनों के बीच 50 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई। हैदराबाद के कप्तान मयंक अग्रवाल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों को रोका कैसे जाए। तूफानी रफ्तार से राजस्थान की पारी आगे बढ़ रही थी। हैदराबाद को बहुत जल्द समझ में आ गया कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बहुत गलत फैसला था। फारूकी को लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर बटलर ने केवल 20 गेंदों पर अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। राजस्थान का खेमा तो खुशी से झूम रहा था क्योंकि बटलर ने हैदराबाद को खून के आंसू रुला दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी इस गेंदबाज ने अपनी सभी गेंदबाजों की पिटाई का बदला लेते हुए राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया। अपनी 5वीं गेंद पर उन्होंने जॉस बटलर को चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। तो वहीं राजस्थान के खेमे में निराशा छा गई थी क्योंकि जॉस बटलर खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर वापस लौट गए थे। अपनी इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 7 चौके तो वहीं 3 छक्के भी जड़ दिए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन 6 ओवरों में राजस्थान ने 85 रन बनाए थे। लेकिन संजू को देखकर ऐसा लगा कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। यशस्वी जायसवाल ने भी केवल 34 गेंदों पर अर्धशतक ठोककर कप्तान के साथ भी एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली। हालांकि फजल हक फारूकी ने एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को 54 के स्कोर पर चलता कर अपनी टीम की वापसी कराई। तो उसके बाद वह विकेटों के विकेट गिरने का सिलसिला इस कदर शुरू हुआ कि रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे राजस्थान की पारी में ब्रेक सा लग गया। आपको बता दें, जहां बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल को केवल 2 रनों पर उमरान मलिक ने क्लीन बोल्ड कर वापस पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा, तो रियान पराग भी केवल 7 रन बनाकर नटराजन का शिकार हो गए। देखते ही देखते राजस्थान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि इसी बीच संजू सैमसन ने केवल 30 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 55 रन बनाकर वो भी नटराजन के सामने अपने घुटने टेक गए। उन्होंने 32 गेंदों पर 55 रन की अपनी कप्तानी पारी में 3 चौके और 4 बेहतरीन छक्के जड़े। जहां एक समय पर राजस्थान 220 की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं लगातार विकेटों के पतन के बाद 20 ओवरों में राजस्थान केवल 203 रन बना पाई। अंत तक नाबाद रहते हुए हिटमायर ने 16 गेंदों पर 22 रन बनाए। हैदराबाद के लिए फारूकी और नटराजन को 2-2 सफलताएं हासिल हुई, तो उमरान मलिक ने भी 1 विकेट हासिल किया। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपनी टीम को एक बेहतरीन सुधार दिलाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान के इरादे तो कुछ और ही थे। गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में अपनी लहराती हुई गेंदों से हैदराबाद को तहस नहस कर दिया। उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पूरे हैदराबाद की बोलती बंद कर दी। तो ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी को स्लिप में खड़े जसन होल्डर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद के पसीने छुड़ा दिए थे। रनों का खाता खुलने से पहले विकेटों की बौछार ने हैदराबाद के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया था। अभी 1 रन भी नहीं बना था और उनके टॉप ऑर्डर से 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे हैदराबाद के सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी ब्रूक। अब अग्रवाल के साथ उन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने संभलकर गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू की। मयंक अग्रवाल फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने
उन्होंने इसके बाद एक दो चौके छक्के जड़कर अपने तेवर राजस्थान को दिखाए। हैरी ब्रूक ने भी शानदार शुरुआत की। पावर प्ले में हैदराबाद की टीम केवल 30 रन बना पाई थी। अंतिम 14 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 175 रनों की दरकार थी। इतने बड़े लक्ष्य के बावजूद ये दोनों बेहद धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 20 गेंदों में हैरी केवल 13 रन बना पाए थे और वो गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। और दोस्तों, बहुत जल्द हैदराबाद को 13.5 करोड़ का चूना लगा। चहलने आते ही ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर काव्या मरन के चेहरे से हंसी ही गायब कर दी। हैदराबाद के घरेलू मैदान पर मातम का माहौल छा गया था, क्योंकि केवल 35 रनों पर उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे और जहां से उनकी जीत लगभग नामुमकिन हो गई थी। हैरी 21 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर, लेकिन ये खिलाड़ी भी अपनी टीम के डाउनफॉल में ब्रेक नहीं लगा पाया। जैसन होल्डर की घातक गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर सिमरन हिटमायर को अपना कैच थमा बैठे और 5 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर चलते बने। महज 39 रनों पर हैदराबाद की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। उनके 4 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में लग रहे थे। उनके आउट होने के बाद अब अंतिम उम्मीद के रूप में जलन फिलिप्स मैदान में उतरे। हैदराबाद ने पूरे स्टेडियम पर से सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि किसी को भी अपनी टीम में ऐसे खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैदराबाद ने सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया था। हालांकि फिलिप्स ने मैदान में उतरती तूफानी छक्का ठोककर फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। अभी भी करोड़ों फैंस हैदराबाद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सभी हैदराबाद को जीतते हुए देखना चाहते थे, तो वहीं राजस्थान ने इस मुकाबले में पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। 9 ओवरों में हैदराबाद की टीम केवल 46 रन बना पाई थी, जहां से अंतिम 11 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 158 रनों की दरकार थी। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। इन दोनों के बाद भी अब्दुल समद का आना बाकी है। ऐसे में मुकाबले में एक बार फिर रोमांच के जिंदा होने की उम्मीद लोगों को थी, लेकिन यहाँ से हैदराबाद का वापसी कर पाना नामुमकिन ही है। दोस्तों, संजू सैमसन ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का, तो दंग रह गया पूरा क्रिकेट जगत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने हैदराबाद के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया है। तो आखिरकार संजू सैमसन ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का किस गेंदबाज के खिलाफ लगाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस छक्के की दूरी कितनी थी, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, जॉस बटलर और सूर्य कुमार यादव में से कौन है विस्फोटक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2023 का चौथा मुकाबला राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने तहलका मचा दिया, जहां पर राजस्थान की टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज का खराब प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। शुरू से लेकर अंत तक सभी बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। इसमें जॉस बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया और 22 गेंदों पर 54 रन बनाने के बाद अपना विकेट दे दिया। तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। संजू सैमसन का भी तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच संजू सैमसन ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़ दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें, संजू सैमसन ने अपनी पारी में सिर्फ एक छक्का नहीं बल्कि कई छक्के जड़ दिए। संजू सैमसन ने बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे मलूक को निशाना बनाया और लगातार छक्के और चौकों की बारिश उनके ऊपर की। जहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए मलिक 9वें ओवर में संजू को परेशान कर रहे थे, लेकिन इसी बीच संजू ने बाउंसर गेंद को पीछे की तरफ 64 मीटर के लंबे छक्के के लिए तब्दील कर दिया, जहां पर यह 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज आई थी। लेकिन उनके द्वारा लगाए गए लंबे छक्के को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, आदिल रशीद के सामने 11 ओवर में संजू ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 85 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया, जिसको देखकर पूरी हैदराबाद की टीम हैरान रह गई। तो वहीं पूरी टीम के तूफानी प्रदर्शन को देखकर लगने लगा कि राजस्थान की टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंचेगी। दोस्तों, आईपीएल के चौथे ही मुकाबले में संजू सैमसन, बटलर और जायसवाल ने मिलकर उमरान मलिक क्या भुवनेश्वर कुमार की भी कमर तोड़कर रख दी। कैसे अपनी सांस रोकने वाली बल्लेबाजी से आज इन सभी तीनों खिलाड़ियों ने पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम को जमीन पर लिटा दिया। आपको इनकी बैटिंग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैमसन और बटलर में बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल में अब तक आपने तूफानी बल्लेबाजी का नाम सुना होगा, लेकिन आईपीएल 2023 के चौथे मुकाबले में वाकई में बैटिंग देखकर ऐसा लगा कि इसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन तूफानी बल्लेबाजी कहते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि आईपीएल 2023 का ये चौथा मुकाबला हैदराबाद यानी कि नवाबों के शहर में खेला जा रहा था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एसआरएच और राजस्थान की टीम अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए आमने सामने आई। सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी कर रहे भुवनेश्वर कुमार टॉस जीत जाते हैं, जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं। उधर दोस्तों, सैमसन की पलटन तो हमेशा ही खूंखार तेवर से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती है। लड़ भिड़ने के लिए तैयार दोस्तों राजस्थान की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। बल्लेबाजों का नाम गिनाने की आपको जरूरत नहीं और उनका नाम नहीं, चलिए उनका काम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी,
लेकिन लगता है कि राजस्थान की टीम के बल्लेबाज समझ बैठे कि ये मुकाबला T20 नहीं, T10 नहीं बल्कि T5 है। दोस्तों 5 ओवर के अंदर इतना स्कोर बन चुका था कि शायद कई टीमें 10-10 ओवर के भीतर भी नहीं बना पाती। भुवनेश्वर द्वारा 200 डाले गए पहले ओवर में तो मात्र 6 रन आए थे, लेकिन अगले ही ओवर में 3 चौके बैक टू बैक जड़ दिए फारूकी को बटलर और जायसवाल ने मिलकर। लेकिन दोस्तों न जाने बटलर को क्या हुआ कि तीसरे ओवर में जब दोबारा से भुवनेश्वर कमबैक करना चाह रहे थे, इस ओवर की पहली गेंद पर ही डीप स्कोर लेग की तरफ से खतरनाक छक्का जड़ा इस खिलाड़ी ने।